हम लेके आ गए हैं नागरिक शास्त्र का बेहतरीन मॉडल पेपर। ऐसे ही पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम का पेपर जो आप बोर्ड में देने जा रहे हैं। 22-23 सेशन के लिए यूपी बोर्ड ने स्वयं ये पेपर जारी किया है। अगर आप नहीं मानते हैं तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के इस पेपर को डाउनलोड करेंगे तो सेम ऐसा ही पेपर आपको वहां पर डाउनलोड मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है जहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे तमाम मॉडल पेपर्स पाने के लिए modelpaper.info वेबसाइट पे आप हमारी जा सकते हैं जहां से ऐसे तमाम मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। विधिवत हम इस पेपर को समझेंगे कैसा पैटर्न रहेगा। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम के दिन जो पेपर आपके हाथ में आएगा सेम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन ये सब आ जाएंगे? ये पेपर ना कोई लीक कर सकता है ना किसी की औकात है। वो अलग बात है, सब अलग अलग लिखते रहते हैं, ये लीक हो गया, ये ले लो पेपर वायरल हो गया, दुनिया भर का लिखना पड़ता है। नहीं तो आप लोग वही देखते हैं जो लोग झूठ लिखते हैं वही देखते हैं, इसलिए झूठ सबको लिखना पड़ता है। एक के चक्कर में सारे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि झूठ का राज्य जब स्थापित हो जाता है तो सच की कोई नहीं सुनता, सच को लकवा मार जाता है। तो इसलिए झूठ में थोड़ा सा झूठा बनना पड़ता है। इसलिए हर कोई व्यक्ति लिखता है वायरल पेपर, चोरी किया गया पेपर, चुराया गया पेपर, लीक पेपर। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये पेपर सब बोर्ड के देते हैं और सब लोग किसी न किसी किताब से देते हैं, कहीं से नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन वो लिखना अलग बात है। सेम ऐसे ही यूपी बोर्ड का रियल जेन्युइन पेपर है, ये देखिएगा पैटर्न यही रहेगा। लेश मात्र का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पेपर दे के आना तो मिला लेना, जितने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस और जितने नंबर का जो प्रश्न है जैसा जितने प्रश्न जिस प्रकार के हैं वे सब उसी प्रकार के मिलेंगे। वो अलग बात है, यहाँ से 25% प्रश्न आपके फंसने की संभावना है, लेकिन 75% फंसेंगे भी नहीं, ये भी मैं पहले ही बताए देता हूँ। वो किसी का भी पेपर आप देखिए जो ये दावा कर रहा गला फाड़ फाड़ के, वो भी गलत है, ठीक है। बस आपको यहां पर मैं एक पैटर्न समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और वो पैटर्न समझा दूंगा मैं, ठीक है। और आप भी इस पेपर को डाउनलोड करके इसी पैटर्न को समझ के ऐसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर देना। मैं ये बता दूंगा कितने पेज में कौन सा उत्तर लिखना है, मैं ये बता दूंगा कितने पेजों में दीर्घोत्तरी लिखना है, कितने नंबर मिलेंगे उसमें। ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आया हूं, पैटर्न पूरा बताऊंगा मैं। 15 मिनट पेपर पढ़ोगे ये दुनिया जानती है। अनिवार्य सभी प्रश्न होते हैं, ये भी दुनिया जानती। 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं, कैसे लिखना है वो ऑलरेडी आप जानते हैं। 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। 10 शब्द का मतलब है 1 से 1.5 या 2 लाइन, ठीक है। यानी एक पेज में लगभग आप 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। 11 से 20 यानी 10 प्रश्न है, 2 पेज में आप 10 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के। 21 से 26 तक 5 प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 शब्द में देना है। और 50 शब्द का मतलब है एक पेज से कम, ठीक है। एक पेज से कम में उत्तर देना, लगभग आधे पेज में उत्तर देना। एक पेज में लगभग 100 शब्द आते हैं, लेकिन आप प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डालेंगे तो आप चाहें तो 2 प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं या फिर 1 का लिखें। जितना ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं होता है। 27 से 30 तक आपके प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्द, और 100 शब्द आपके आते हैं केवल एक पेज में। कितने पेज में? एक पेज में 100 शब्द आते हैं, ठीक है। 31 से 32 तक आपका 250 पेज में लिखना है एक प्रश्न का उत्तर। 250 शब्दों में। 3 पेज में आपको 250 शब्दों में लिख देना है। 3 पेज आप लिखेंगे 250 शब्द हो जाएंगे। 3 से ज्यादा ना लिखें, अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 4 भी लिख दें। 3 से ज्यादा लिखेंगे समय जाएगा और आगे के प्रश्न छूटेंगे। हम नहीं चाहते कि आप एक भी प्रश्न छोड़ के आए, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं है? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान। हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं? तो जापान में है।
बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1960, 61, 62 और 63। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, उपचार करके आघात पहुंचाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण का विरोध करना। बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? यूरोपीय ये नागरिक शास्त्र का पेपर है, समझ गए आप। नागरिक शास्त्र में सब थोड़ा सा संविधान भी होता है ना, इतिहास भी हल्का सा होता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर आसियान। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित था? और बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? आपातकालीन 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? और चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है, जैसा कि मैंने बताया। सोवियत संघ का उद्घाटन कब हुआ? विघटन कब हुआ? आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए। इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां से 20 से 25% क्वेश्चन फंसेंगे। 1962 ईस्वी में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश के साथ युद्ध हुआ? पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? साझी संपदा का क्या अर्थ है? नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया? सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ? धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? फिर लघुत्तरी आपको कितने शब्दों में? 50 शब्दों में देना है, यानी आधे पेज में, ठीक है। 100 से 110 शब्दों में, पूरे पेज में, सवा पेज में। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। आसियान का निर्माण क्यों किया गया? आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है जरूर याद कीजिएगा, यहां से जरूर आएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? स्पष्ट कीजिए। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उल्लेख कीजिए कारण सहित। लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 2, ठीक है। लघुत्तरी 2 टाइप के आएंगे ना, पहला लघुत्तरी फिर दूसरा लघुत्तरी, ठीक है, दोनों प्रकार के। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए, ठीक। वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। अयोध्या विवाद क्या था? इसका समाधान कैसे हुआ? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 250 शब्दों में आपको प्रश्न लिखने हैं, इनका उत्तर लगभग 3 पेज में, ठीक है। शीत युद्ध क्या है? 2 ध्रुवीय देशों विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अथवा गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थिति में भी ये भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, पहली लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रिजल्ट तक आपकी हर अपडेट के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस तत्पर है आपकी हर सेवा में, हर प्रकार से मदद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।